हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी तक जो मैंने कुछ बताया बहुत लोगों को समझ में आया होगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के। अब मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि किसी के जहन में कोई सवाल है तो हमसे आप सवाल कर सकते हैं, जैसा होगा वैसा जवाब दिया जाएगा। सर, हमारा एक प्रश्न है कि जिस तरीके से हम लोग थाने में अगर कोई आवेदन देते हैं किसी मामले के लिए, तो थाना संज्ञान लेकर उसे अपनी कांड दैनिकी में नोट करता है या उसके फॉर्मेट में FIR दर्ज करती है। तो हमारे भी संगठन में एक प्रारूप होना चाहिए, एक प्रकार का पेपर होना चाहिए, ताकि जो आवेदन हमें प्राप्त होगा, शिकायती आवेदन हो चाहे किसी भी प्रकार का आवेदन, तो हम नोट कर सके यह हमारा जिला उपाध्यक्ष के लेवल का आवेदन है, इसे हमने आज इतना तारीख को प्राप्त किया। उसके अलावा सूचक दाता के रूप में कौन है, वो कहाँ के हैं और उन्होंने किस पर आरोप लगाए हैं और हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे, इस सब को फॉर्मेट होना चाहिए ताकि हम अपने उच्च पदाधिकारियों को उससे अवगत करा सकें। आपका पॉइंट सही है और कुछ अच्छा है, मतलब बहुत ही विचारणीय है। अभी तक जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के हैं या प्रखंड लेवल के हैं, पंचायत लेवल के हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन पीड़ित आपसे संपर्क करके अगर एप्लीकेशन देते हैं तो जिला के नाम पर ही एप्लीकेशन लगेगा, ठीक है। आप उसको रिसीव कीजिएगा। अभी तक जो इंस्ट्रक्शन है वो बता रहा हूँ, आगे रखा जाएगा। और अभी तक ऐसा कोई मुजफ्फरपुर में केस आया नहीं है कि हम थाना तक फॉरवर्ड किए, पर यह है कि जो हमारा लेटर है, मान लीजिए जैसे कि चिप लेटर जो बना हुआ है, तो उसके मुताबिक हमको इस पर फॉरवर्ड करना है, लेटर संख्या इतना 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 इतना, जैसे मान लीजिए ये लेटर है, ठीक है। तो इस पर वो जो एप्लीकेशन दिया है इसको लगा करके, और एक इसका आफी भी आता है, जैसे मानवाधिकार का है, उसको भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, तब बड़े पदाधिकारी को किसी को आप भेज सकते हैं, या थाना को भेजिए चाहे SP को भेजिए, और उसका आधार कार्ड भी आपको लगाना पड़ेगा। और रजिस्टर की जो बात की है कि जो हम रजिस्टर में संज्ञान लिखेंगे तो रजिस्टर हम लोग के पास होना चाहिए, मतलब कम से कम वो जिला में भी निश्चित हो। सर, कहना यह है जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष कोई अधिकारी जो अपने लेटर पैड पे कार्रवाई के लिए अग्रसित कर सकता है, उस प्रकार से पंचायत स्तर के भी पदाधिकारी और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हाँ, एकदम कर सकते हैं, तो कोई भी हमारे पदाधिकारी। तो सर, इस रूप में हम लोग भी अपने अपने नाम का जो लेटर पैड है वो प्रिंट करा लेंगे। हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के मामले को संज्ञान में लेते हुए उस पर अपना हस्ताक्षर के साथ, मुहर के साथ आपको अग्रसित करना है। जिला अध्यक्ष को सूचित करते हुए जिला हमको देना पड़ेगा। सर, जो हमारा लेटर पैड रहेगा उस पर लिख के आपको जिला अध्यक्ष को प्रेषित करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष को पहले प्रेषित करेंगे, फिर जिला अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करते हुए उसे अग्रसर करेंगे। बिल्कुल, हमारा भी पैड लग सकता है उसमें, अगर मान लीजिए आपके लेवल पर अगर हो जाता है तो ठीक है। पहले आपको वो तो सूचना तो हर हाल में हमको देना पड़ेगा, आपके नाम, यानी कि हमको क्या मतलब जिला में कोई भी पोस्ट पर हो, मतलब इस पोस्ट पर उसको देना पड़ेगा। हो सकता है कि आज है कल कोई और होगा और कोई और होगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। और कोई पदाधिकारी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, एकदम पूछिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, महिला और जेंट्स, सपोज दैट अगर जेंट्स पदाधिकारी मेरे साथ नहीं है और अस्पताल से कॉल आया, अभी हम 3 महिला हैं, एक मैं हूँ, 4 महिला, सपोज दैट 4 महिला अस्पताल में जाती हूँ और वहाँ पर हम लोगों का मोबाइल ले लिया जाता है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इसका क्या आगे रिजल्ट, मोबाइल ले लेते हैं, उसके बाद में 4 मोबाइल उन्होंने ले लिया, हम लोग को बंधक बना लिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को नहीं जानता हूँ, उस समय हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई केस आया तो 4 महिला हम गए, चारों महिला का मोबाइल लेकर के हम लोग को बंधक बना लिया, आपका कथन है? हाँ। ठीक है, कहीं भी जाएंगे चाहे हम महिला हो या जेंट्स हो, महिला है तो बात तो सही है, जाने से पहले ग्रुप पर जरूर मैसेज छोड़ेंगे कि हम फला जगह जा रहे हैं। अगर हो सकता है जिला अध्यक्ष को भी आप नहीं बताए, अचानक अगर नहीं बताने के बाद अगर हम वहाँ जाते हैं, ग्रुप में तो मैसेज डाल के ही जाना है, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल 4 आदमी का ले लिया, 4 महिला अध्यक्ष का, वहाँ पर बाइक फोर्सली ले लिया। हाँ,
हमको उस समय गिरफ्त में क्या- रख लिया, जी जी तो चारों के चारों अंदर नहीं जाना है। एक आध आदमी दाएं बाएं छिटक के रहना है, उसको पहले से आप ये समझ लीजिए। कभी भी कहाँ भी जाते हैं तो एक दो आदमी छिटक जाइए, एक दो आदमी आई कार्ड छुपा लीजिए, और एक तो वीडियो रखे ये अंदर क्या हो रहा है, आके जाके वो मैसेज बाहर किसी न किसी को पास करें, चाहे उनको पास कीजिए चाहे मुझे पास कीजिए, किसी न किसी के कि यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा प्रकार के वातावरण होना है कि आप लोग पीछे से सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग फिर आएंगे वहाँ, मान लीजिए ठीक है हम 10 लोग हैं, 10 नहीं आ पाएंगे, 5 जाएंगे, 5 जाके बंधक को चुनाएंगे। अब बंधक में तो पढ़ना नहीं, बंधक हमको उन लोगों को बनाना है। हम बंधक में क्यों जाएंगे, वही तो ताकत बता रहा हूँ। मेरे सर मन में ये सवाल था। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सवाल तो बढ़िया है, लेकिन हम लोग को बंधक में किसी को नहीं पढ़ना। हम लोग बंधक छुड़ाने के लिए है। एज ए समझ लीजिए पुलिस से ज्यादा हम लोग का पावर है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने आप में एक्टिव नहीं है। जैसे हम ही है तो कभी दूर जाने दीजिए, भले खाने के हो रहा है, चाहे आने पब्लिक अगर गिर गई, वहां पर हम लोग का फर्ज है उस पब्लिक को देखना, पहले हॉस्पिटलाइज कर देना। हाँ, आपका सवाल ठीक था कि हो सकता है कि बंधक बना ही लेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि जेंट्स लेडीज को बना देगा, हो सकता है कि हम ही गए और मुझे एक जगह बंधक बनाया है, मैं बता रहा हूँ, इसमें नहीं था तब बता रहा हूँ। मैं बहुत सिविल काम किया हूँ पहले, अब बता देता हूँ खुल करके कहाँ मैं बंधक बना पड़ा था अकेला। मेरे गांव में एक महिला को आइडेंटिफाई, मेरे गांव का जो भी पासवान की पत्नी थी, तो उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे मालिक कि हमको बंधक मतलब 70,000 रुपया मांगे, हथौड़ी चौक पर एक राय जी का क्लिनिक है, बारिश हो रहा था, टिप टिप हो रहा था, ये आप आइए, पैसा नहीं है मेरे पास, 5,000 रुपया था, मैंने दे दिया। मैं बारिश से नहीं यहाँ से गया, हथौड़ी हॉस्पिटल पहुंचा, गेट को खुला था उस समय, बातचीत किए, उसके रूम में जाकर चेम्बर में वो कहा कि इतना 70,000 रुपया देना पड़ेगा। मेडिसिन क्या क्या चलाए हैं जरा हमको दिखाइए। उन्होंने दिखाने से इनकार हो गए। हम दूसरे प्राइवेट डॉक्टर से समझे तो बोला सर कितना भी खर्च हुआ होगा तो इसमें 5,000, इससे ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपया दे के आप चलिए। तो मैंने जब ये बात रखा तो सारा गेट बंद कर दिया, हम अंदर आगे पीछे सब बंद कर दिया। समझ लीजिए कि बंद कर लिया तो बंधक ही बना दिया। इसके बाद मैंने गुड्डू है आप ही का बिरादर, मेरा क्लास साथी है खानपुर का, मैंने उसको फोन किया है, गुड्डू कहाँ है तू? तो बोला कि घरे है। हम कहीं देखना ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव में मुझे बंद कर दिया। बोला कहाँ है? मुझे इसी से बात हुआ है, क्या करें, थाना को बताऊँ? तो बाद में मत बताना, पंचायत अध्यक्ष था किसी चीज का, कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बिरादर के साथ मैंने कर दिया। तो मेरा पावर जाता था पहले भी। तो बोला नहीं रुकिए मैं 2 मिनट में आता हूँ। आया, गेट खोला, गेट खोल जानता उसको, गेट को मत दिया, तो इनको नहीं जानता है, अभी थाना पर फोन करते तुम्हारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। उस समय हम बीजेपी में कुछ थे, प्रभारी थे, तब वो चीज 7,000 रुपया पर क्लियर हुआ, 7,000 रुपया पे। वो भी पैसा उसके पास था नहीं, मैं अपना पैसा देके उसको हटाया। तो आप कहाँ 70,000 है कहाँ 7,000, तो ऐसा होता है। तो उस समय अपना दिमाग सोच समझ के लगाना है, यूज करना है कि कैसे ये काम होगा। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोग नजदीक नहीं होंगे, आपका कोई और करीबी जानने वाला होगा, हेल्प लेना, काम करना है। और कुछ? हाँ सर, एक प्रश्न और है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है क्या? सुरक्षा संगठन है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ये मानव के सुरक्षा के लिए मानवाधिकार लग गया, यानी कि हमारा अधिकार क्या है। अधिकार में बहुतों कुछ आता है। अभी फिलहाल जैसे कि किसी के महिला के साथ शोषण हो गया, किसी लड़की के साथ शोषण हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जानबूझ के 2 थप्पड़ मार दिया, तो अधिकार में तो बहुत सारे अधिकार हैं। आप जहां इस अधिकार को यूज कीजिए। आपके पास ये आई कार्ड दिया है, सेफ्टी करना है दूसरे, आप तो खुद सेफ्टी में रहिए ही, आप पहले नहीं फंस जाइए, बचाइएगा दूसरे को क्या, अपने जान को बचाते हुए करना। जानकारी देने के लिए सोहेल जी और कुछ पूछना है नहीं सर। आपको? मैडम
हाँ? जिनको जो पूछना है पूछ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ क्योंकि जुड़ गए हैं तो खुल के काम करना है। हाँ चीज़ कहना है सर हाँ? कि हमको कहना है सर कि उस दिन जो बात हुआ था आपसे भी पूछे जुनैद जी बोल, हम पहले जुनैद जी को बोले तो इरफान जी को फ़ोन किए तो इरफान जी वहाँ थे नहीं, तो शादी में चले गए। हाँ हाँ पता है हमको। तो हम जुनैद जी को बोलवाए, उनको सारा बात बताया, वो लोग भी बताई कैसे ऐसा बात है, मार पीट रहा है, वहाँ रखे हुआ है, दूर से उठा करके लड़का को गया है, नहीं छोड़ रहा है। जुनैद जी को बताया, जुनैद जी आपके यहाँ फ़ोन किए, आपसे हम भी बात किए, आप बोले कि ठीक है तो थाना बुलवा करके उसको छोड़वा दिया। थाना आया, गया, हमसे पूछा, बता दिए उसको, गया उठा करके ले आया। उसको लाने के बाद में थाना पार्टी पर रख लिया यहाँ, और उसके बाद तो उसका परिवार भाग गया रात में। औरत उसका चली किसका? वो वहाँ वाले का? जो हाँ लड़की वाले का? लड़का वाला। ये आपके गांव से? हाँ मेरे गांव से वो चली गई, यहाँ की थी नहीं तो लड़की है यहाँ की, अब चली गई है वहाँ, और उसके बाद में उसको जेल हो गया है, अभी तो कुछ छूटा नहीं।